हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक वॉइस एंड वीडियो चैट एप्लीकेशन। जैसे कि आप कोई भी जूम कॉल या गूगल मीट कॉल करते हो, उसी टाइप का कुछ 1-to-1 वीडियो चैट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे हम यूजिंग नेक्स्ट.जेएस एंड ज़ेगो क्लाउड। तो नेक्स्ट.जेएस तो आपको पता ही होगा कि सर्वर साइड रेंडर्ड पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है, तो हम पेजेस बनाने के लिए नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करेंगे। अब ज़ेगो क्लाउड क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो ज़ेगो क्लाउड एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है जो कि हमें कई टाइप के एसडीकेस और यूआई किट्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि वॉइस कॉल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग, एआई इफेक्ट्स, इन सारी चीज़ों के लिए। एंड नॉट जस्ट द एसडीकेस, ये हमें कुछ यूआई किट्स भी प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जैसे अगर इनकी वेबसाइट पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि इट्स एज ईजी एज लाइक 30 मिनट्स टू गो लाइव विद द यूआई किट्स, जिसमें काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये आगे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं और उस पर पेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल पे जाके अभी हम ये कमांड लिख लेंगे। तो इसको हम नाम दे सकते हैं ज़ेगो क्लाउड वीडियो कॉल, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट यस, ESLint यस, टेलविंड CSS नो, सोर्स डायरेक्टरी चाहिए नो, ऐप राउटर यस, दिस इज़ अ न्यू राउटर, आप नो करोगे तो पेजेस राउटर यूज़ कर सकते हो, टर्बो पैक नो, एलियाजिंग नो, और यहाँ से हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है। ऑल राइट गाइज, तो ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम इसकी डायरेक्टरी में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर लेती हूँ। ऑल राइट, वापस अभी टर्मिनल में जाते हैं और इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट हो चुकी है। ऑल राइट, तो ऐप हमारी ओपन हो गई है। अब इसके कोड को जाके हम एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, ऐप में हम page.tsx पे जाएंगे और ये जितना भी हमारा सारा एक्स्ट्रा कोड है इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंपल डिव रिटर्न कर देती हूँ, माई वीडियो कॉल ऐप, और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। स्टाइल्स को रहने देते हैं, सिर्फ इमेज को हटा देते हैं। ऑल राइट, तो अब चेक कर लेते हैं इसको। मैं ओके, इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए माई वीडियो कॉल ऐप लिखा हुआ आ गया है, तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अब बेसिकली इसको बिल्ड करने का क्या आइडिया है, तो यहाँ पे बेसिकली हम एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम मीटिंग आईडी प्रोवाइड करेंगे और एक ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले वही क्रिएट कर लेते हैं। ओके, मैंने इसको भी थोड़ा सा जूम कर दिया। अब यहाँ पे जाते हैं, डिव को हम एज अ रैपर रखेंगे। इसके अलावा इसके बाद हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट इनपुट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर मीटिंग आईडी। ऑल राइट, उसके बाद मैंने बोला था कि एक बटन बना लेते हैं हम, इसका नाम हम रखेंगे ज्वाइन बटन, और इसका टाइप भी दे देते हैं, टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ऑल राइट, एक बार जाके अभी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, तो जो हमने वहाँ पे लिखा था वो आ गया है। अब इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा बेटर दिखाई दे। ऑल राइट, तो ये मैंने स्टाइलिंग कर ली है। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ये देखिए ये स्टाइलिंग यहाँ पे आ चुकी है। थोड़ा सा इसको वापस से इसका जूम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं जिससे आपको एक्चुअल दिखाई दे कैसा दिख रहा है। ओके, दिस लुक्स फाइन नाउ। ऑल राइट, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी मीटिंग आईडी एंटर करूँ और यहाँ ज्वाइन बटन पे क्लिक करूँ तो ये URL जो है यहाँ पे कुछ /room/मीटिंग आईडी इस पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट को कैप्चर करने के लिए एक रेफ यूज कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज रेफ फ्रॉम रिएक्ट। ओके, और यहाँ पे कॉन्स्ट रूम आईडी इज इक्वल टू यूज रेफ, और ये हो जाएगा हमारा HTML इनपुट एलिमेंट और ये नल। ऑल राइट, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हमें देना पड़ेगा रेफ इज इक्वल टू रूम आईडी। ऑल राइट, अब क्योंकि हमने यहाँ पे यूज रेफ यूज़ कर लिया है तो बेसिकली ये क्लाइंट कंपोनेंट बन गया, तो इसलिए हमको यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा टू स्पेसिफाई कि ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है। ऑल राइट, अब इसको रीडायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूज राउटर यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। ऑल राइट, और यहाँ पे फिर कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर। ओके,
अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑन क्लिक पे ये राउटर में अपने पाथ को पुश कर देना है। ओके, ऑन क्लिक इज इक्वल टू राउटर डॉट पुश, यहाँ पे हो जाएगा /room/$room ID डॉट करेंट डॉट वैल्यू। ओके, यहाँ पे ये एरर आ रही है, आई थिंक यहाँ पे हम ये लगा देते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं। ओके, आई थिंक मेरे रैपर की क्लास हट गई है कुछ अंडू करने के चक्कर में, तो मैं वापस ऐड कर देती हूँ। क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट मेन। ओके, ऑल राइट, या दिस लुक्स फाइन नाउ। अब एक बार मीटिंग आईडी एंटर कर देते हैं। ओके, ये हमको यहाँ से हटाना है, ये मैंने आपको सैम्पल के लिए उस टाइम शो करा था। अभी यहाँ पे सोफिया ज्वाइन। ओके, तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट तो हो गए नाउ, बिकॉज हमने ये पेज क्रिएट नहीं करा तो 404 आ गया है। तो अब एक काम करते हैं, जाके पहले पेज भी क्रिएट कर लेते हैं। ऑल राइट, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐप में। अब हमारा सबसे पहला पाथ क्या था, रूम, तो ये हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। डायनामिक पाथ के लिए ID, ओके, और फिर यहाँ पे पेज डॉट TSX। सो दिस इज हाउ वी डू इन द न्यू ऐप राउटर। ऑल राइट, अब यहाँ पे ये कर लिया, इसको P को कैपिटल कर लेते हैं, पेज। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तो ये हमारा पेज आ गया। इनसाइड डायनामिक पेज ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, तो ये हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एक बारी चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी इनसाइड डायनामिक पेज लिखा आ गया है। अब हमको जो रूम ID आ रही है, यानी कि ये जो ID आ रही है, ये कैप्चर करनी है। ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज पैरम्स का यूज करेंगे। इंपोर्ट यूज पैरम्स फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। ओके, और यूज पैरम्स में हम कॉन्स्ट ID इज इक्वल टू यूज पैरम्स। ऑल राइट, इसको ID की जगह क्या करते हैं, यहाँ पे हम रूम ID कर लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा वरना। तो यहाँ पे भी सेम ही नेम यूज़ करेंगे। ऑल राइट, ओके, यहाँ पे अब हम इनसाइड रूम ID, और क्योंकि अब यहाँ पे यूज पैरम्स यूज़ कर लिया तो फिर से यूज क्लाइंट। ऑल राइट, लेट्स सी नाउ। ऑल राइट, तो यहाँ पे भी बेसिकली हमारी रूम ID कैप्चर होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पे अब आपको ये एप्लीकेशन को किस तरीके से देखना है या फिर किस तरीके से आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट होगी। तो यहीं पे जो है हमारा ज़ेगो क्लाउड एक रोल प्ले करेगा, हमारी हेल्प करेगा। आपको कोई बैकएंड या कोई क्लाउड सर्वर वगैरह कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ज़ेगो क्लाउड ही हैंडल कर लेगा। तो वो देखते हैं किस तरीके से करनी है। तो वापस से अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो मैंने आपको बताया था 2 ways टू गेट स्टार्टेड है। एक है UI किट्स और दूसरे हैं SDKs। हमको UI किट यूज़ करनी है, तो UI किट के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो एक कॉल किट ओपन हो गई web.js के लिए। अब यहाँ पे कॉल किट में अगर आप जाओगे तो हमको बेसिकली npm पैकेज मैनेजर यूज़ करना है और उसका पहला स्टेप ये है कि हमको ये पैकेज ये इंस्टॉल करनी है, डिपेंडेंसी। ठीक है, तो पहले VS कोड में चले जाते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड देन लेट्स इंस्टॉल दिस डिपेंडेंसी। ऑल राइट, तो हमारी डिपेंडेंसी तो ऐड हो गई है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा कोड दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है फॉर अ रिएक्ट एप्लीकेशन। तो हम यहीं से रेफरेंस लेके कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस ज़ेगो क्लाउड UI किट प्री बिल्ट को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट हो गई, टर्मिनल को हम बंद कर देते हैं यहाँ से। ऑल राइट, अब इसके बाद क्या करना है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा हुआ है, सबसे पहले एक लेट माई मीटिंग वाला एक फंक्शन क्रिएट करा हुआ है। तो हम भी इस एसिंक्रोनस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए ऐसे कर लेते हैं और इसके ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेते हैं। ऑल राइट, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, ऐप ID चाहिए, सर्वर सीक्रेट चाहिए, किट टोकन चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये बेसिकली आपको ज़ेगो क्लाउड के कंसोल से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंसोल पे क्लिक करोगे तो आप कंसोल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन के लिए खुल गया है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से साइन अप कर सकते हो। आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको साइन अप ही करना पड़ेगा। द बेस्ट थिंग इज कि ज़ेगो क्लाउड आपको 10,000 फ्री मिनट्स भी देगा एज सून एज यू साइन अप। तो ये आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके साइन अप कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पे जाके लॉग इन करूंगी। ऑल राइट, तो मेरा लॉगिन हो गया है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको जाके एक क्रिएट प्रोजेक्ट करना होगा। हमारा प्रोजेक्ट है वॉइस एंड वीडियो कॉल का, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ज़ेगो क्लाउड वीडियो कॉल, ओके, ये हमने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया। अगेन 2 ways टू गेट स्टार्टेड, UI किट्स है और SDKs है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद UI किट्स पे क्लिक कर देंगे। ओके, द सेम प्रोजेक्ट नेम एग्जिस्ट, ओके, तो हमारे पास एक सेम प्रोजेक्ट है ऑलरेडी बना हुआ है। इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सी रख लेते हैं सिर्फ कॉल की जगह। ऑल राइट, स्टार्ट विद UI किट्स पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये प्रोजेक्ट अब हमारा क्रिएट हो रहा है। फाइन, तो ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगर आप डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू आ रहा है, और प्रोजेक्ट्स पे आओगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। हमारा ये वाला प्रोजेक्ट था, ये अभी क्रिएट ही हो रहा है। ऑल राइट, तो ये प्रोजेक्ट अब हमारा क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी ऐप आईडी आ गई है, ठीक है। तो फिर से कोड की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, ऐप आईडी चाहिए और सर्वर सीक्रेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाएंगे, कॉन्स्ट ऐप आईडी इज इक्वल टू अरे सर्वर सीक्रेट। तो ऐप आईडी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सर्वर सीक्रेट को भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ऑल राइट, तो ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब फिर से कोड में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक किट टोकन जनरेट करना है। यहाँ पे उसका कोड किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गया किट टोकन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस किट टोकन में क्या क्या पैरामीटर्स पास हो रहे हैं ये आपको शो करेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे ऐप आईडी चली गई, सर्वर सीक्रेट चला गया, तो इसके बाद आ रही है रूम आईडी, ठीक है। तो हमारी रूम आईडी ये है, तो ये हम सीधा सीधा पास कर देते हैं रूम आईडी। अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग और अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, रूम आईडी डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। ऑल राइट, और अनडिफाइंड होगा उसके लिए ऐसे कर देते हैं। ऑल राइट, और ये आ रहा है जो आपका रैंडम 5 है, ये बेसिकली क्या जनरेट हो रहा है, ये है हमारा यूज़र आईडी और यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र आईडी को हम रैंडम फंक्शन को यूज़ करने की जगह डेट डॉट नाउ इसको यूज़ करके जनरेट कर देते हैं और इसको स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं टू स्ट्रिंग। ऑल राइट, और यहाँ पे था यूज़र नेम, तो यूज़र नेम भी रैंडमली जनरेट करने की जगह फिलहाल मैं सोफिया पास कर देती हूँ। अगर आपको ये रैंडम 5 का कन्फ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ बेसिकली क्या है। यहाँ पे देखो इन्होंने ना एक ये रैंडम लेंथ के बेसिस पे रैंडम आईडी और लेंथ प्रोवाइड करने पे एक फंक्शन क्रिएट करा हुआ है जो कि आपको रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। ऑल राइट, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे तो हम सिंप्लीफाई करके इस तरीके से बना रहे हैं। ऑल राइट, एक चीज़ और बची है, बस ये एलिमेंट का टाइप हमको स्पेसिफाई करना है। तो फिलहाल हमारा जो एलिमेंट होगा दैट विल बी HTML div एलिमेंट। अभी इसकी वैल्यू रीड नहीं हुई है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। किट टोकन यूज़ हो गया फिलहाल। अभी फिर से कोड की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या करना है, किट टोकन का इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ चले जाएंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमको ये एक फंक्शन यूज़ करना है जॉइन रूम का, जो कि कॉल स्टार्ट करने के लिए यूज़ होगा। तो अभी इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यूज़ को मैं बताती हूँ हमें किस तरीके से चेंज करना है। ऑल राइट, तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होगा, जॉइन रूम में हमें सबसे पहले बताना है कि किस में रूम जॉइन होगा, क्या इसका कंटेनर होगा, तो वो कंटेनर होगा ये एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या लिंक होगा, जो शेयर्ड लिंक बनेगा, तो इसका नाम देना होता है पर्सनल लिंक। उसके अलावा इसका URL आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, HTTPS और लोकल होस्ट 3000 और जो भी है, लेकिन यहाँ पे डायनामिक लेने के लिए प्रोटोकॉल और फिर इसके आगे ये // फिर होस्ट फिर पाथ नेम ये सब पिक करके, और रूम आईडी कौन सी पास होगी, ये वाली पास हो जाएगी। ऑल राइट, ये वाला कमेंट हटा देते हैं, और मोड जो होगा इसका वो हमारा ग्रुप कॉल नहीं है, 1-to-1 कॉल है। ऑल राइट, तो ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको कॉल कहाँ और कैसे करना है वो देखना है। तो देखो ये जो बेसिकली माई मीटिंग है ये इस कंटेनर के अंदर हमें करवानी है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सेल्फ क्लोजिंग डिव बना देते हैं। ऑल राइट, और इसमें हुआ तो स्टाइल पास कर देते हैं। स्टाइल में हम बेसिकली हाइट और विड्थ पास करेंगे, तो हाइट हो जाएगी 100 VH और
विड्थ भी हो जाएगी 100 VW। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम एक रेफ क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे फिर से क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो import use ref from react। अब यहाँ पे आ जाएगा const container ref is equal to use ref, और यहाँ पे फिर से ये HTML div element, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा null, और इस रेफ को हम यहाँ पे रेफ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको समझना होगा बेसिकली इस div को हम रेफ के थ्रू यहाँ पे एज एलिमेंट पास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब इसको पास करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट हुक का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यूज इफेक्ट में हमें कुछ कुछ कंडीशंस लगानी है ऑन द बेसिस ऑफ रेफ अगर आपका प्रेजेंट है कि नहीं है या क्या है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये कोड आ रहा है। अब देखो, अगर कंटेनर रेफ डॉट करेंट प्रेजेंट होगा तो मुझे माई मीटिंग फंक्शन को कॉल करना है यूजिंग कंटेनर रेफ डॉट करेंट, और इसको हमें कब कॉल करना है, सॉरी कब बाद दोबारा कॉल करना है, जब हमारी रूम आईडी चेंज होगी। ठीक है, तो इसकी डिपेंडेंसी में मैंने यहाँ पे रूम आईडी पास कर दिया, लेकिन वहीं पे अगर मेरा कंटेनर रेफ डॉट करेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स, या फिर एल्स नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, इफ नॉट कंटेनर रेफ डॉट करेंट। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तब क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो रिटर्न कर देना है, हमें यहीं से वापस चले जाना है, अगला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना, और चाहो तो एक कंसोल भी दे सकते हो, कंसोल डॉट लॉग कंटेनर नॉट फाउंड। ओके, अब यहाँ पे आई गेस ये इफ़ को भी हटा सकते हैं, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, एल्स में कॉल कर सकते हो फिलहाल तो, क्योंकि ये रिटर्न हो रहा है तो इस वाले इफ़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो डायरेक्टली माई मीटिंग फंक्शन को कॉल करा जा सकता है। ठीक है, और ये जो वार्निंग आ रही है एग्जॉस्टिंग डेप्स की, इसको यहाँ पे आप चाहो तो कमेंट आउट कर सकते हो। ओके, एक बस प्रॉब्लम और है, ये लेट माई मीटिंग नेवर इट इज़ रीअसाइंड, तो यहाँ पे इसको लेट नहीं कॉन्स्ट करेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी नाउ अभी क्या होता है। तो यहाँ आ गए हम, इस पेज को हमने रिफ्रेश करा। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट, ये भी, इसका भी एक्सेस दे दिया हमने। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा कैमरा स्टार्ट हो गया है, ये मेरा मीटिंग रूम आ गया है, ये इसका लिंक है, मैंने यहाँ से सोफिया गोयल इससे ज्वाइन कर लिया। ऑल राइट, फिलहाल मैं माइक को म्यूट कर देती हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ से तो मैंने ज्वाइन कर लिया, अब जब कोई और ज्वाइन करेगा तो उसके लिए एक और न्यू विंडो ही खोल लेती हूँ फिलहाल। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से देखो फिर से अलाउ अलाउ, और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं ज्वाइन। ऑल राइट, तो देखो इसको फिर से हटा देते हैं। ओके, म्यूट मैंने इसलिए करा क्योंकि दोनों साइड से आपको आवाज़ आएगी वरना। तो यहाँ पे देखो दोनों ही तरफ से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो इस तरीके से आप 1-on-1 कॉल बना सकते हो और कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। तो अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरे को बस आप हम एक ही जगह ओपन करके रखेंगे क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको भी हटा ही देते हैं इनफैक्ट फॉर द टाइम बीइंग। रिटर्न टू होम स्क्रीन। ओके, अब देखो ज़ेगो क्लाउड हमें इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स देता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, कस्टम प्री बिल्ट फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आपको ऑडियो ओनली सेशन इंप्लीमेंट करना है, यानी कि सिर्फ ऑडियो सेशन हो, तो यहाँ पे आपको ये जॉइन रूम के अंदर ये पैरामीटर्स पास करने हैं। टर्न ऑन कैमरा व्हेन ज्वाइनिंग, इसको फॉल्स करना है, कैमरा टॉगल बटन भी हटाना है, ऑडियो वीडियो सेटिंग बटन हटाना है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे एक चीज़ सिर्फ चेक करते हैं, पूरी ऑडियो नहीं हटा रहे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कैमरा ऑन करना है कि नहीं करना वाइल ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और ये हमने फॉल्स कर दिया। अभी फिर से इधर आते हैं, अभी देखो आप रिफ्रेश करोगे तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। देखो कैमरा ज्वाइनिंग के टाइम पे ऑफ हो गया, आप मैन्युअली इसको ओपन कर सकते हो। इसी टॉगल को ऑफ करने के लिए उन्होंने दूसरी सेटिंग बनाई हुई है। सेकेंडली, जैसे डायरेक्ट ज्वाइन सेशन बनाना है, स्क्रीन शेयरिंग में आपको स्क्रीन शेयरिंग फॉल्स करनी है, इनवाइट वाया शेयर लिंक, सेट यूज़र एविटार, तो ऐसे करके काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। आप चाहो, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है, तो आप चाहो तो सारा रेफर कर सकते हो।
और इन सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हो। ऑलराइट गाइज, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप ज़ेगो क्लाउड को यूज़ कर लो या फिर आप पूरा A to Z सेटअप एंड टू एंड खुद ही बिल्ड करो। लेकिन यहाँ पे ज़ेगो क्लाउड यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए, सेटअप टाइम आपका रिड्यूस हो गया, इसको मतलब आपने आवर्स टू डेज में आप सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी लंबा टाइम लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बिल्ड एंड मैनेज सर्वर खुद ही करने पड़ेंगे, इसका खुद ही फुली मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। कॉस्टिंग के टाइम पे भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी हाई कॉस्ट आ जाए क्लाउड वगैरह की वजह से, आपको ना आइडिया आए। यहाँ पे एज यू गो काफ़ी क्लियर कट प्राइसिंग रहती है। स्केलेबिलिटी में भी आपको इशू आ सकता है, आप खुद से बनाओगे तो यहाँ पे इनकी बिल्ट इन स्केलेबिलिटी मिलेगी। लेटेंसी भी ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन करना थोड़ा टफ होता है, यहाँ पे खुद ही लो लेटेंसी के लिए ये ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, फीचर्स में इसमें भी आपके लिमिटेड फीचर्स ही होते हैं, आपको बहुत सारे फीचर्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसमें ऑलरेडी रेडी टू यूज़ फीचर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए ऑलरेडी। सिक्योरिटी में भी ऑब्वियसली आपको खुद सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी डील है अगर आप इस तरीके की कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। चलिए गाइज, बस यही था आज के वीडियो के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लिंक्डइन पे शाउट आउट देना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।